इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और अनिल भाई राज्य की ओरते राम राम। अनिल भाई, भाई देखो मौसम जो है ना, क्या करें कि जन्माष्टमी के बाद ना करवट लेनी शुरू कर दे, नुका जाडा जाम जाए, तो कुछ थोड़ा बहुत फर्क लग रहा है, दिखा है, कुछ महसूस होगा आपने? महसूस तो हुआ है, लेकिन जाडे के गेल गेल कुछ और भी जाम जा है। और के सब्जियां हैं, जाडे वाली सब्जियां हैं, उनमें भी तो जमानी है। वे जमानी है, मौसम बदला और मौसम के बदलते हिसाब किसान भाइयों की भी जो चिंता है वो यही है कि भाई आगे के बोएं, खेत खाली होंगे, जो खेत खाली होंगे या खेत खाली है पहले से जी, तो सब्जियों की काश्त बड़ी अच्छी रहेगी अगर करें तो भाई। बिल्कुल, क्योंकि सब्जियों में जो ना आम के आम और गुठलियों के दाम थोड़े टाइम में, और जो नगद जो है वो जेब में आना शुरू हो जाए। बिल्कुल, आगे नहीं। और धर्मवीर भाई, इसमें जो इन दिनों में जो जड़ वाली सब्जियों का अगर जिक्र करें, गाजर है, सलगम है, और मूली का तो जिक्र करना ही जरूरी है। हाँ, मूली तो आपका शौक तक खाया होगा। हाँ। और इस टाइम पे जो देसी किस्मों की बिजाई जो है वो हम कर सके हैं, और जो यूरोपियन किस्मों का अगर जिक्र करें वो थोड़ी ठंड चाहिए उन्हें, तो थोड़ा जाडा, थोड़ा आगे से देख लेंगे। पर ये है कि जो सब्जियां हैं जिनका आपने नाम लिया, गाजर भी और मूली भी और सलगम भी, तो ये बोनी शुरू कर ही जा सकें। हाँ बिल्कुल। और ऐसे में भाई खेत की तैयारी करेंगे, और खेत की तैयारी करके फिर बीज का इंतजाम करेंगे, और ये देखेंगे कि भी कौन कौन सी किस्में हैं। तो बाज़ार में जो प्रमाणित जो किस्में आ रही हैं, बहुत सारी जो विश्वविद्यालय स्तर पे भी जिनकी सिफारिश करी गई हैं, बहुत सारी किस्में हैं। तो किसान भाइयों को अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से और भी बाज़ार में जा कर के देखें, या NSC है, राष्ट्रीय बीज निगम, वहाँ जाके पता करें, यानी कि प्रमाणित संस्था से अगर बीज रहे तो बढ़िया रहेगा। और उद्यान विभाग हरियाणा है, उनके अधिकारियों से संपर्क करें जी। मतलब ये काम अभी से ही शुरू करेंगे, तब जा कर के मतलब अच्छी किस्मों का चुनाव करके और फिर हमने इनकी बुआई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सब्जियों की बुआई के तो बारे में इतनी ही मेरे ख्याल से इशारा ही काफ़ी है। किसान भाई समझदार हैं, तो आप तो कुछ और भी खोल रहे भाई, एक और जानकारी देंगे, लेकिन जो आपने तो जिक्र कर दिया है, इसके साथ साथ एक और जिक्र करेंगे आज राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हाँ, बागवानी मिशन, यानी कि इसमें भी सब्जियां और जो बागवानी का काम है जी, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मिशन के बारे में तो आपने खास बात है, कुछ ना कुछ इसका मतलब आपके पास है? बिल्कुल है। और धर्मवीर भाई, भारत सरकार ने जो है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दुगनी करने के लिए, उनका जीवन जो स्तर है वो बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और आप भी जान रहे हो जी। और यहाँ तक कि किसान भाई के सामने जो आने वाली कई डाल की जो समस्याएं हैं, उनका निवारण भी टाइम टाइम पे सरकार जो है अपनी योजनाएं चला के, और इन योजनाओं को जो है शुरू करने का एक मुख्य उद्देश्य है, यानी कि खेती जी, कृषि जी, और कृषि फसलों का जो विकास है वो दिन दुगनी रात चौगुनी होना चाहिए।
पिछले जो कुछ सालों में अगर आप देखें तो हमारे जो किसान भाई हैं वो बागवानी के जो क्षेत्र में हैं उनका जो रुझान जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात तो ये है धर्मवीर भाई, इस समय में देश के कई किसान भाई बागवानी से अच्छी आय भी ले रहे हैं। भाई थोड़ा और खुल के बताओ विनोद भाई, अपना अनिल भाई, इतनी से तो बात नहीं बनती। फिर सुनो फिर जी। दरअसल सरकार ने ना जो बागवानी के क्षेत्र में लोगों को, जो हमारे भाई हैं जो बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं, जाने लग रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो है वो शुरुआत करी थी। अच्छा। लेकिन राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है किसानों को जो बढ़िया दाम मिल जाए, वो जो है सब्जियां, फल, फूल और मसाले वाली जो खेती है उनके लिए जो है उनको प्रोत्साहन कराया जाए। भाई ये आप जो है इस प्रकार की खेती करो। ये भाई ना बात समझ में, मतलब ना ये जो मिशन है इसमें जो सब्जियां हैं और जो फल हैं या फूल हैं या मसाले वाली जो खेती हो सकती है वो अगर किसान भाई करें तो उसमें उनको जो लाभ है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा आपका कहना यही है मेरे ख्याल। जी जी। और सरकार भी ऐसा ही कह रही है और वैज्ञानिक भी ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई अपना जो रुझान है वो जो मोटे मोटे जीनस थोड़ा सा अटैक है और भाई गेहूं है, चावल है, फिर इन अटैक है। कृषि की तरफ कोई सब्जियां, कोई फल, कोई मसाले वाली सब्जियां, कोई दवाइयों वाली खेती, इस तरफ ध्यान देवेंगे तो किसानों की आय निश्चित ही दुगनी या तिगुनी या चौगुनी भी हो सके। यानी कि औषधीय जो पौधे हैं, जो दवाइयों वाली पेड़े हैं, अगर उन्हें लगा के जी। और इसके अलावा धर्मवीर भाई जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूं है, चावल है, जो है मक्का है, उन फसलों को उगाने के लिए जो है एक हमने खेत की ज़रूरत है, यानी कि सीमित जो है भूमि की ज़रूरत हो है। जबकि बागवानी के काम में आप कम, अगर किसी भाई द्वारा कम ज़मीन है तो वो भाई जो है वो कम ज़मीन में भी अपनी बागवानी जो है वो कर सके। बागवानी के फसलों की जो अगर मदद से हम छोटे और जो किसान भाई हैं जो जिनके पास भूमि कम है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो ले सकें। और यही उद्देश्य है कि भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत करी थी और इस स्कीम के माध्यम से किसानों को बागवानी की फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाए, यानी कि पैसे का भी जो सब्सिडी है वो भी दे। अच्छा। तो इसमें भाई क्या क्या अपना कर सके हैं किसान भाई? भाई इस योजना में धर्मवीर भाई किसान भाइयों को उनकी ज़रूरत के अनुसार जो है सिंचाई है, नेट हाउस है या भंडारण है, तारबंदी है, मतलब ये काम करने में वित्तीय सहायता भी सरकार दे रही है जी। और इस मिशन के तहत जो है जो किसान भाई अगर ये कार्य कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो वही सरकार जो है उनको योगदान जो है 35 से 50% और जो बची हुई राशि है वो केंद्र सरकार देगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं,
बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए MSP दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। अनिल भाई, इवनू बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? भाई पहले मौसम का जिक्र करेंगे। मौसम जो है आज अधिकतम रहा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस। और कल भी जो है यही मौसम जो है अधिकतम 34 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहने की संभावना है। और कहीं कहीं जो है वो गरज के साथ छींटे भी पड़ सके। आप कल के कार्यक्रम के बारे में बताओ। कार्यक्रम की सुन लो फिर। कल फोन इन कार्यक्रम है और उसमें जो विषय रहेगा धान फसल की देखभाल के बारे में। और इसमें जो विशेषज्ञ आएंगे डॉक्टर शशिपाल जी हैं और आप हमारे स्टूडियो में बैठे डॉक्टर साहब से सवाल जवाब जो है वो कर सकें। यानी किसान भाई सवाल करेंगे और डॉक्टर साहब से सीधी कोई बात, कोई समस्या धान की फसल की देखभाल में आ रही है तो डॉक्टर साहब इनकी सब समस्याओं का समाधान करेंगे। भाई मेरी बात सुन रहे। देखो मनोरंजन का टाइम हो रहा है तो भैया ने सुनवा दो एक रागनी। ये तो पहला कह देंगे आप बात।
वो तो ये बात कह दी, कोई बात तो ये नहीं। देखे कद के त्यार बैठे देख ले। ओ सारंगी वाले हैं, हाँ। कोई बात नहीं, बाजन दो भाई। तो सुन ले फिर इन तरह जी जी जी, चंद्रगुप्त के किस्से तो सुना तो सुन लो, तो बहुत बढ़िया बात है। और मौका वो होगा जब चंद्रगुप्त कमरे में गया ना, हाँ हाँ, फिर उन्हें के देखा, के देख वो चंद्रगुप्त गया कमरे में, जड़ बाबा जी का यो धूना लगा, वो पिया जी की शान देख के सुखे धना में पानी आ गया। वो चंद्रगुप्त गया कमरे में, बाबा जी का यो धूना लगा, पिया जी की शान देख के सुखे धना में पानी आ गया। वो चंद्रगुप्त गया कमरे में, वो खड़ा हुआ धनियान देख, मतवाए धर्म माल की सूत्र के हो रहा खपगान देख, हेरे से टणी की शान देख के वो चंद्रगुप्त घना शर्मा गया, पर आंख मिला के बात करने क्यों गूंगे की तरी या गुड़ खा गया। ये 12 वर्ष संभाले वो गे, लग रे बागे पीड़े हो गए, पिया तो घड़ पे तो घड़े चढ़ गए, मट के माट खड़े हो गए, हम अधर्म करने खड़े हो गए, हम अधर्म करने खड़े हो गए, एक दुश्मन बुरजे किले की ढागा, देखे वो भी दिन से याद मने मने, सोवती ने छोड़ के भाजा। चंद्रगुप्त गया कमरे में, जड़ बाबा जी का यो धूना लगा, पिया जी की शान देख के सुखे धना में पानी आ गया। तो अनिल भाई ये थे शरीफ अहमद जी, ताराचंद के किस्से से रागनी सुना रहे थे। एक बहुत जरूरी बात याद आ गई। ओ कौन सी? बताओ, आपका जो गांव थी वो ठीक ठाक भी है? भाई ठीक ठाक तो इसलिए है धर्मवीर भाई, वो भी एक वो उसका चिंता नाम का विषय सुना है कि नहीं आपने? वो लंपी वायरस है, उसका ये भी एक देखे चिंता का विषय, उसके देखे ध्यान ज्यादा रखियो। इस बीमारी का वो तो पता होगा ना आपने कि 2 से 3 दिन तक तो हल्का बुखार चढ़ा है, और फिर इसके बाद ना पशु के जो खाल पे ना फफोले से हो जाए, गांठ सी बने पहला तो हैं, गांठ सी बने गोल गोल, और फिर में उभरी हुई सी गांठ हो है, और फिर उसके जो नीचे भाग तक कई बार तो मांस तक भी वह गांठ चली जावे, और उसमें फिर पशु का जो मुंह है, जो उसकी सांस की नली है या उसका गला है, उसमें भी घाव होने के चांसेस बन जाए। तो इसमें क्या है कि भी इसमें फिर ना पैरों में सूजन भी आ जाए, पशु की भूख भी घटे, दूध का उत्पादन भी घटे जी, और पशु में गर्भपात की समस्या भी हो सके है, और अगर जो मादा से नर पशु है तो उसके अंदर नपुंसकता भी आ सकती है, मादा पशु में भी नपुंसकता आ सकती है, यानी बांझपन की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में बात है सुरक्षा की,
तो सुरक्षा यही है भाई कि एक तो ना स्वस्थ पशुओं को और बीमार पशुओं से अलग रखना चाहिए, है ना। और दूसरा ये है कि भाई इसमें ना जो पशु जो भी बीमार हो उस पशु को तो बिल्कुल जो दूसरे पशुओं के संपर्क में ना आवे, और जो बीमार पशु के संपर्क में आप भी हम भी कोई भी इंसान भी आवे ना, उसने भी चाहिए कि वो क्या करे, हाथों में दस्ताने डाले और भाई मुंह पे मास्क लगावे, क्योंकि ये फैलनी बीमारी है अनिल भाई, है ना। और जो पशु स्थल है जहाँ वो बंद रहा है वहाँ कोशिश ये करे कि संक्रमण ना फैले, ऐसा दवाइयों का छिड़काव करते रहना चाहिए। और धर्मवीर भाई एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर बीमार पशु है तो दूसरे पशुओं को अगर हम पानी पिला रहे हैं तो खेड़ पे पानी ना पिलाएं, घर में ही जो है उसको अलग से पानी पिलाएं। और अनिल भाई एक और बात, भाई भगवान ना करे किसी का पशु मरे इस बीमारी से, लेकिन जो इसमें मृत्यु दर है ना वो 1% से 5% तक देखी जा रही है जी। अपने हरियाणा में अभी प्रकोप कम है, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, जुटी हुई है पूरे हरियाणा में, तो वे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमने भी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। फर्ज करे कि पशु मर ही गया तो उसको अच्छा गड्ढा, गहरा गड्ढा खोद दें और उसने उसमें दाब दें, उसको इस तरह लावारिस की तरह पड़ा ना छोड़ दें या खुले में ना गिरे, उससे बीमारी फैलेगी। और इसके अलावा उसके ऊपर चूना या फिर नमक डाल दे तो ठीक रहेगा। हाँ। और एक बात और है धर्मवीर भाई कि ये सुअरों में भी कुछ ऐसी बीमारी आ रही है, तो अपने पशुओं को जो है आप पानी में, नदी में, जोड़ में या फिर इधर उधर ना फेंकें। बिल्कुल। तो पशु को जो है यह दबा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। और अनिल भाई एक बात और थी, आप दोनों को ना भाई पशुओं का जो आय दुगनी करने में भाई बागवानी जो है वो अच्छा साबित हो रहा है, और साबित वो तो सही बात है आपकी। और इसके साथ साथ जो है ना प्राकृतिक खेती का अगर हम जिक्र करें हाँ तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ना उसमें पता क्यों क्या करें कि भाई या तो देखो आमदनी बढ़ा लो और चाहे भाई अपनी खर्चे घटा लो जी जी, जो खर्चा घटेगा ना वो भी आमदनी ही बढ़ने के लिए रास्ता बनेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में जो प्राकृतिक खेती है ना, प्राकृतिक खेती एक ना नायाब साधन है, और प्राकृतिक खेती इसलिए भी आज समय की ज़रूरत बन गई अनिल भाई कि कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें बंदा बीमार ना हो। बिल्कुल। और उस बीमारी का कारण क्या है कि हमने जो खेती है, खेती चाहे हम सब्जी पैदा कर रहे, चाहे हम अनाज पैदा कर रहे, चाहे कुछ भी पैदा करे, फल पैदा कर रहे, भाई बहुत ज़्यादा बेथा जो है रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद्यों का इस्तेमाल हो रहा है तो जहरी। अब उस जहर ने जो जब फसल के अंदर बढ़ गया, आपने तो छिड़काव कर दिया और हम सोचे कि हमने तो खानी नहीं, बाहर बाजार में बेच देंगे, भाई कहीं बेचो खावेगा तो इंसान। तो इस तरीके से ये जो बीमारियों की बढ़वार हो रही है, घर घर में देख रहे हो आप, किसी का कहीं शुगर तो देखो ऐसी होगी जैसे, तो शुगर तो कोई बीमारी कहीं भी देख धर्मवीर भाई 3 बीमारियां हैं, शुगर, मोटापा और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ये तो है ही है, इसके साथ साथ और बात बढ़नी शुरू होगी ना अनिल भाई, कैंसर तक की भी जो फैलाव है वो बढ़ने जा रहा है। तो ऐसे में प्राकृतिक खेती करना देखो किसान भाइयों के लिए जरूरी चीज है ये। बिल्कुल। ये मानवता की सेवा भी है, धरती माता की सेवा भी है। धरती माता भी जो पुकार पुकार के कह रही कि भाई इतने जहर ना घेरो, तो हमने मुड़ना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा, अपनाना चाहिए भी। चाहिए बिल्कुल। और एक और बात भाई, जहाँ बात बचत करने की है तो वहाँ एक बात और भी है कि पहले अपना मोटा खाया कर दे और स्वस्थ रहा करते थे। लेकिन आज हम मोटा भी नहीं खाते। जिस दिन तक हमने ना चाउमीन, बर्गर, ये जो बाहरी जो भोजन है ना, पश्चिमी देशों की जो देन है जो भोजन है, पश्चिमी देशों की तरफ के खाने पीने की तरफ जब से हमारा रुझान बढ़ा ना, तब से बीमारियों ने ज्यादा जकड़ बनाई है। गलत बात है। आपा तो रात ने मान लिया बाजरे की रोटी खाई, रात ने बाजरे की खिचड़ी खाई, तड़की बच गई, गोजी बनाई, खा गए तड़की, और के स्वाद लगा करे थे, बहुत स्वाद। और रात में बाजरे की रोटी पोई और तड़की बासी रोटी खाया करे थे, हैं कितना स्वाद आया करे था। लासी रोटी खाकर खेत में निकल जाया करे थे। वो चीजें जो थी
वो अनजानपने में थी। हम सोचा कर रहे थे कि भाई गेहूं की रोटी तो कदे कोई मेहमान आओगा ना तो बनाएंगे, जब बनेगी रोटी तो भाई गेहूं की, और इतना तो अपन उन्हें पीड़ा करते। आगे गलत बात ना ठीक। मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, और भाई गो चने का दिया कर दे, थोड़ा बहुत अनाज गिरा कर रहे थे गेहूं का, तो बाकी तो ज्यादा चने मिलाया कर रहे थे। आज समय की वो जो पुरानी आदतें थी वो आज आदतें जरूरी बन गई। और इस समय धर्मवीर भाई ये भी है कि काम की जो है ना हर जगह तो एसी हो गया, लोग बाग इतने मतलब आराम प्रस्त हो गए हैं कि काम जो है, जब आप काम ही नहीं करोगे तो शरीर का जो भोजन है वो कहाँ पचाएगा। तो उसको पचाने के लिए भी शारीरिक श्रम जो है, शारीरिक काम जो है वो करना जरूरी है। यानी कि अनिल भाई बहुत जरूरी बात आज के टाइम में जो है ना वो ये है कि इंसान स्वस्थ रहे और साथ के साथ जमीन भी स्वस्थ रहे। बिल्कुल, ये हमारी धरती माता ये स्वस्थ रहेगी और हम भी तभी स्वस्थ रह सके। और मोटा खाओ और स्वस्थ रहो, मोटा खाओ स्वस्थ रहो। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो अनिल भाई ये बताते हुए भाई से इजाजत ले लें कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार जी। अच्छा भाइयों, राम राम।